कि जब यातायात के साधन नहीं थे, देश के सामने भयंकर संक्रमण काल था, मुगल काल था, उस समय भी संत सुदूर क्षेत्रों में विचरते रहे, जबकि आने जाने की इतनी सुंदर व्यवस्थाएं नहीं थी। अंग्रेजी काल आया, उस काल में भी हमारे संत महात्मा बड़ी संख्या में पूरे देश में विचरते रहे। इसलिए विदेशी मुगल आक्रांताओं की जो विभीषिका है, उनके द्वारा किया गया जो उत्पीड़न है, अत्यंत बर्बरतापूर्वक अत्याचार जो किए गए, हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारे सदाचार, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, फिर भी हमारी संस्कृति उस भयंकर संक्रमण काल में भी बची रह गई। उसका भी कारण यही था कि उस भीषण काल में भी संत विचरते रहते, इसलिए धर्म बचा हुआ था। आदि शंकराचार्य भगवान से लेकर हमारे सभी आचार्यों ने समग्र भारतवर्ष का पैदल भ्रमण किया। इस संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमाएं आदि शंकराचार्य जी ने की। उसके बाद श्री रामानुजाचार्य जी हुए, उन्होंने पूरे देश की पैदल परिक्रमा की। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुए तीर्थराज प्रयाग में, जिनका जन्म हुआ, और उन्होंने अपने 12 शिष्यों के साथ, महान सिद्धों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण किया। प्राचीन इतिहास ग्रंथों से ये ज्ञात होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमाएं की। श्री मलुकदास जी महाराज ने, जो वृंदावन में विराजमान उनके ठाकुर जी हैं, उनको लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष का विचरण किया। कोई प्रांत, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ वे पैदल चल करके पधारे न हो, गए न हो। और उस काल में शाहजहां ने जब संतों के विचरण पर उनकी जो जमात घूमती थी, उन पर प्रतिबंध लगा दिया, उस प्रतिबंध को तोड़ करके बादशाही आदेश को निरस्त करवाने का कार्य भी अपने काल में संत मलुकदास जी ने किया था। 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल उन्होंने देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल उन्होंने देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल उन्होंने देखा, और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने महाप्रयाण किया। माने 4 मुगल बादशाहों का काल उन्होंने देखा, और मध्य भारत को, पूर्वोत्तर भारत को अत्यंत अन्यायी, अत्याचारी औरंगजेब के आतंक से भी बचाया।